कि आज हमारा पार्ट 4 है स्ट्रिंग इन पाइथन का चैप्टर 6। चलिए कुछ प्रोग्राम्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे थे। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम था कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स। हमें डिजिट्स काउंट करनी थी, टोटल कितनी है, और अल्फ़ाबेट्स काउंट करने थे कितने। तो हमने क्या किया, देखिए एक स्ट्रिंग इनपुट की है, एक सी ए ले लिया वेरिएबल, एक सी डी, दोनों के अंदर 0 0 स्टोर कर दिया। सी ए के अंदर भी 0, सी डी के अंदर भी 0। काउंट अल्फ़ाबेट, काउंट डिजिट शॉर्ट में। ठीक है, अब ए आई आई इन एस, तो एस से एक एक अल्फ़ाबेट आपका आएगा। देखो अभी एक बार चेक कर लेते, कोई और तो नहीं है ऐसे। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक अल्फ़ाबेट एस से उठा रहे हैं हम। अब चेक कर रहे हैं कि इज आई, अगर आई क्या है, इज अल्फा है तो सी में प्लस हो, और अगर आई डिजिट है तो किसमें प्लस हो, सी डी में प्लस हो। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम चलेगा आपका, ये लूप चलेगा, एक एक अल्फ़ाबेट आपका आई के अंदर आएगा, वो चेक होगा, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो सी में प्लस और डिजिट है तो सी डी में प्लस। लूप चलता रहेगा, काउंटिंग होती रहेगी। ठीक है, लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। देखिए ये हमने एंटर स्ट्रिंग, जब आउटपुट आया तो ये स्क्रीन आई आपके पास, आपने टाइप किया हेलो जेम्स 001 हाउ आर यू, योर एडमिशन नंबर 23453। तो ये बता दिया इसने कि अल्फ़ाबेट कितने हैं, 28। अल्फ़ाबेट सिर्फ अल्फ़ाबेट काउंट होंगे, स्पेस काउंट नहीं होगा, इसमें डॉट काउंट नहीं होगी, अल्फ़ाबेट सिर्फ। डिजिट्स टोटल 8 है, तो डिजिट देख लो, 3 डिजिट्स ही आपकी ये हैं और 5 डिजिट्स ही हैं, तो 5 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, क्लियर प्रोग्राम सबको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा कह रहे हैं स्ट्रिंग इनपुट करनी है, कन्वर्ट करना है ऑल कैरेक्टर्स इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। एंटर योर नेम, हमने नेम एंटर कराया, उसको अपर केस करके प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट देखो, हरीश कुमार मैंने एंटर किया है तो कैपिटल में प्रिंट हो गया हमारा, तो अपर केस कैपिटलाइज ओके, सिंपल। सेकंड कह रहे हैं स्ट्रिंग इनपुट किया, उसको रिप्लेस करना है ई को ए में, जहां जहां पर ई आ रहा है वहां पर क्या आए, हमारा ए आ जाए। तो हमने इनपुट की है स्ट्रिंग। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एस, जो एस है, एस में एस डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दे, क्या रिप्लेस कर दे, जहां पर ई है वहां पर ए आ जाए। तो जब प्रोग्राम हमने एंटर किया तो हमने टाइप किया रीटा इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका देखो, जहां जहां पर ई था वहां पर सब जगह क्या आ गया, हमारा ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके नंबर ऑफ स्पेस काउंट करने हैं। वैसे हमने बिना फंक्शन के भी काउंट किए थे नंबर ऑफ स्पेस, ध्यान हो। ठीक है, अब देखो हमने एस इनपुट किया, एंटर स्ट्रिंग को इनपुट कराया हमने, एस के अंदर स्ट्रिंग आई आपकी, काउंट में 0 लिया, आई इन एस, अब एस से एक एक अल्फाबेट आपका, एक एक करेक्टर आएगा आई के अंदर। अगर वो करेक्टर हमारा क्या है, अल्फ स्पेस है, तो क्या कर देगा, सी में प्लस कर देगा। और लूप जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लूप लूप के बाहर आने के बाद आपको नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करके दिखा देगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे इस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने थे। मैंने एंटर किया सहारनपुर इज अ स्मार्ट सिटी, तो यहाँ पे स्पेस देखिए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस 4 थे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में 4 आ गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनपुट करनी है एस और करेक्टर इनपुट करना है एन। फाइंड करना है पोजीशन ऑफ एन इन एस, एस के अंदर एन की पोजीशन देखनी की क्या है। हमने एंटर किया स्ट्रिंग, एक करेक्टर इनपुट कराया जो सर्च करना है। अब एस के अंदर हमने फाइंड कर लिया कि एस में एन की कौन सी पोजीशन है, एस जो है स्ट्रिंग और एन जो है करेक्टर। इस एन को, एन के अंदर जो भी आया आपका वो एस में सर्च होगा, और जिस पोजीशन में होगा पोजीशन पॉश में आ जाएगी। लेकिन अगर वो करेक्टर है ही नहीं स्ट्रिंग में तो पॉश में -1 आएगा, हमने पीछे फंक्शन किया था ये। ठीक है, तो हमने चेक किया कि इफ अगर पॉश में -1 आया तो प्रिंट कर दे कि एन इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग, और अगर -1 नहीं है तो क्या कर देगा, पोजीशन प्रिंट कर देगा कि एन इज फाउंड एट इस पोजीशन पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एंटर की स्ट्रिंग रवि, हेलो रवि हाउ आर यू, और फिर सर्च कर रहे हैं करेक्टर ए, सर्च कर रहे हैं इसमें,
तो ये दिखा रहा है कि ए इज फाउंड एट 7th पोजीशन पर है ए। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पर ए है, ठीक है। तो आर के आगे देखो ए है, तो ये 7th पोजीशन है, ठीक है। वैसे तो हम देखें तो 5 6 7 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। चलिए इन प्रोग्राम्स में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ये लास्ट लेक्चर के हमारे प्रोग्राम्स से हो जाने चाहिए सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को होगी तो मेरे से पूछ लेना इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल्ड इन फंक्शंस। चलिए बिल्ड इन फंक्शन, पहला फंक्शन देखो ls ट्रिप। ls ट्रिप लेफ्ट साइड ट्रिप बोलते हैं इसको, लेफ्ट साइड ट्रिप, ठीक है ना। दूसरा है राइट साइड ट्रिप, ठीक है। लेफ्ट साइड ट्रिप का क्या मतलब है कि रिटर्न्स करता है द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस, स्पेस को रिमूव करके स्टार्टिंग के, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लेफ्ट में। और आर एस ट्रिप क्या करता है, दिस मेथड रिमूव्स ऑल द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अगर कोई आपके स्पेस आ जाते हैं तो उनको खत्म करके दिखाता है, ठीक है। टाइटल, इस टाइटल, टाइटल हमने टाइटल केस पढ़ा है वर्ड में। वर्ड में टाइटल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, कैपिटल लेटर में। तो हमें वही चेक करना है, अगर एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसको चेक करेंगे कि टाइटल में है वो, अगर है टाइटल फॉर्म में तो ट्रू दिखा देगा, अदरवाइज फॉल्स। द इस टाइटल मेथड डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, इट रिटर्न्स ट्रू if the string is properly title case, else return false। क्लियर। चलिए आगे इसका प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएगा। चलिए ज्वाइन, दिस मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट हैव बीन ज्वाइंड बाय अ स्ट्रिंग सेपरेटर। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, ज्वाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के बाद पर्टिकुलर एक कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है सपोज करो दिल्ली। दिल्ली हर कैरेक्टर के बाद मुझे सपोज डॉलर साइन लाना है, डी के बाद डॉलर, ई के बाद डॉलर, तो हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं। दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रिंग में क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर दे सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग हर कैरेक्टर्स के बाद उसके ऐड होती चली जाएगी। देखेंगे प्रैक्टिकल में। स्वैप केस, स्वैप केस जैसे दिख रहा है, स्वैप, स्वैप मीन्स क्या होता है, स्वैप मीन्स होता है इंटरचेंज, ठीक है। मीन्स अगर आपका कैपिटल में है तो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में, और लोअर केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट एंड रिटर्न्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। पार्टीशन, पार्टीशन में क्या कर रहे हैं, सेपरेटर। पार्टीशन मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग given string using the specified separator and return a tuple with 3 parts, ठीक है। देखो क्या होता है पार्टीशन में, क्या है, पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन किसी चीज पार्टीशन किया तो बीच में एक लाइन हम खींच देते हैं कि ये पोर्शन इसका, दूसरा पोर्शन उसका, बीच में एक लाइन आ गई तो कितने पार्ट बनते हैं, 3 पार्ट्स बनते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। पार्टीशन में क्या होता है, सपोज करो हम कहते हैं कि भाई हमने एक ग्राउंड है, ग्राउंड का पार्टीशन करना है, तो उसके कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट्स कह सकते हैं हम। एक तो हमारा क्या होगा, सपोज हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में, सेकंड पार्ट राइट साइड में, और एक लाइन जो है वो भी एक पार्ट होगी, 3 पार्ट्स बन गए इसके। तो ऐसे ही पार्टीशन में करते हैं हम। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम कहते हैं कि स्ट्रिंग के इस वर्ड से पार्टीशन कर दे, तो उस वर्ड से पहले वाला पोर्शन, उस वर्ड के बाद वाला पोर्शन, और वो जो पार्टीशन वाला वर्ड है, 3 पार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। देखते हैं आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये पार्टीशन सेपरेटर एक बार रिपीट कर दीजिए। अभी पार्टीशन का जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे ना, वहां पर अगर डाउट होगा तो वहां पूछना मेरे से, ठीक है। अभी पार्टीशन इसको आगे भी जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वहां पर और क्लियर होगा ये, ठीक है। ठीक है ये था। यस सर। चलो देखो, फर्स्ट देखो लेफ्ट साइड ट्रिप, तो मैंने यहाँ पे डाला देखो हेलो स्टूडेंट,
और हेलो स्टूडेंट से पहले मैंने स्पेस ले लिया। अब प्रिंट कर रहा हूँ एस को तो बीच आगे स्पेस दिखा रहा है, देखो ये स्पेस। मैं प्रिंट करता हूँ एस डॉट एल एस ट्रिप, तो देखो इसने स्पेस खत्म करके प्रिंट किए हैं। इसने क्या किया, स्पेस खत्म करके प्रिंट किए हैं हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होता है लेफ्ट साइड ट्रिप। ऐसे ही मैं मैंने देखो हेलो स्टूडेंट, अब इसमें एक और मेथड यूज कर सकते हैं हम, एस। अब मैं कह रहा हूँ एल स्ट्रिप, अब मैं कह रहा हूँ कि स्पेस तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एच ई को ट्रिप कर दे, एच ई को ट्रिप कर दे, तो जो लेफ्ट साइड में एच ई होगा आपका, इसको ट्रिप कर दे, खत्म कर देगा इसको ये। तो देखो यहाँ से क्या प्रिंट हुआ, एल एल ओ स्टूडेंट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर इसको आप सपोज करो एच ई को आप ई एच भी लिखते हैं तो भी ये उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ट्रिप कर देगा, उसको हटा देगा। तो चाहे वो लेफ्ट साइड से आप लिखो उसको, चाहे राइट साइड से लिखो, सिमिलर होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ई एच डाला हमने, यहाँ पर एच ई डाला, लेकिन उसने आउटपुट क्या किया, सेम दिखाया। इट मीन्स वो लेफ्ट से ले उसको या राइट से ले। ठीक है, मीन्स उस वर्ड को राइट साइड से ट्रिपिंग नहीं करी इसने, लेफ्ट साइड से ट्रिपिंग कर रहा है। लेकिन जो वर्ड हमने दिया, जैसे एच ई दिया, तो एच ई अगर है, एच ई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ई एच है तो ई एच भी आपका देखो, हम यहां से पढ़ेंगे तो पहले ई और ये एच, तो तब भी ये क्या करेगा, इसको ट्रिप कर देगा एच ई को। ठीक है, नेक्स्ट आर एस ट्रिप, राइट साइड। देखो राइट साइड में मैंने स्पेस दिया, ये स्पेस है, स्ट्रिंग के बाद साइंस के बाद स्पेस है। अब आर एस ट्रिप कर रहे हैं तो स्पेस तो वैसे भी राइट साइड का दिखता नहीं है स्पेस, तो यहाँ पर आपका स्पेस खत्म हो गया है, हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्पेस आपका खत्म है। अब देखिए नीचे मैं थोड़ा सा और चेंज करके करता हूँ, जैसे मैंने पीछे किया था सीई, मैं कह रहा हूँ राइट साइड से, मैंने पूरा स्ट्रिंग देखो दोबारा लिया, कंप्यूटर साइंस, और बिल्कुल यहीं पे खत्म है, कोई स्पेस नहीं है आगे। अब मैं कह रहा हूँ ये ट्रिप कर दे सीई को, राइट साइड से जो सीई आ रहा है, तो ट्रिप करके उसने क्या किया, एन तक प्रिंट कर दिया बस। और सी को मैं अगर ईसी लिखता हूं तो भी बात वही है, तब भी ये क्या करेगा, साइंस ई एन तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ट्रिप और राइट साइड ट्रिप दोनों फंक्शन क्लियर होंगे सबको। इस टाइटल केस वही है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, मैंने इसमें स्टोर किया है इसके अंदर, और मैं कह रहा हूं एस डॉट इस टाइटल है कि नहीं, ट्रू दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो वर्ड का एच कैपिटल है, एस कैपिटल है, एच कैपिटल है, ए कैपिटल है, यू कैपिटल है। मैंने फिर से एक इस एस के अंदर डाला है हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, यहाँ पे एस मैंने स्मॉल कर दिया, तो जब मैं चेक कर रहा हूँ अब इसमें फॉल्स दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हर वर्ड का तो है कैपिटल, लेकिन इसका इस वर्ड का नहीं है, तो ये पूरा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो कंप्लीट मैच करेगा तभी ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। ज्वाइन एस सहारनपुर, एस में मैंने स्टोर किया सहारनपुर, और मैंने ए एक स्ट्रिंग ली है, उसके अंदर डाल दिया है हाइफन का साइन। ठीक है ना, हाइफन का साइन। अब मैं कर रहा हूं प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, ए को ज्वाइन कर दे, ए डॉट ज्वाइन एस के साथ। तो क्या करेगा, ए को एस के हर कैरेक्टर के बाद ऐड करता चला जाएगा। देखो सहारनपुर था, तो सहारनपुर का एस के साथ क्या किया इसने, हाइफन लगा दिया, ए के साथ फिर हाइफन लगा दिया, एच के साथ फिर हाइफन लगा दिया, ए के साथ फिर हाइफन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका सहारनपुर प्रिंट हो गया। अच्छा, इस प्रोग्राम को ट्राई करना विदाउट यूजिंग ज्वाइन फंक्शन, करके देखना हो जाएगा। ठीक है ना, जो जिनको लग रहा है प्रोग्राम थोड़ा सा और हम इसको कैसे हो सकता है, ये प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो बिना ज्वाइन फंक्शन के करके देखना, इसको ट्राई करना। ठीक है, कैसे हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन भी तो किसी ने बनाए होंगे। ठीक है ना, कैसे बनाए उन्होंने वो, ठीक हो, जैसे तुम्हारा एल ट्रिप था, आर एस ट्रिप है, एल एस ट्रिप था, तो ये सब फंक्शन बने तो हैं, किसी ना किसी ने बनाए होंगे। तो इसकी कोडिंग कैसे हुई होगी वो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है ना, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी थोड़ी ज्यादा ही टिपिकल होती है, नहीं कर सकते, लेकिन ये इजी है, एल एस ट्रिप, आर एस ट्रिप, और ये भी इजी है, ज्वाइन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इनको करके देखेंगे, तीन आपके पास एल एस ट्रिप, आर एस ट्रिप और ज्वाइन का विदाउट यूजिंग फंक्शन करके देखना कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वैप केस, स्वैप केस में अपोजिट होता है, ये भी बिना फंक्शन के भी कर सकते हो, उसको आप ट्राई करना बिना फंक्शन के। हेलो हेलो सर हाउ आर यू, प्रिंट किया हमने एस डॉट स्वैप केस, हम कह रहे हैं स्वैप कर दे, तो उसने क्या किया, जो कैपिटल था स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल था वो कैपिटल कर दिया। सहारनपुर हमने लिया है, स्वैप केस लगाया एस के अंदर, तो जितने भी कैरेक्टर्स आपके अपर स्मॉल, सारे स्मॉल में थे तो सारे अपर हो गए। ठीक, नेक्स्ट पार्टीशन, partition method is used to split the given string using the specified separator and return a tuple
विथ 3 पार्ट्स। ये ट्रिपल टपल क्या है भी आगे करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे लिस्ट बनती है सर हमारी, हाँ बोलो बेटा। सर पिछले वाला तो ऐसे था जैसे टोगल केस होता है, छोटा बड़ा और बड़ा छोटा हो जाता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है टॉगल केस जो हम वर्ड में करते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो टपल्स हमारे पास देखो लिस्ट होती है, टपल्स होते हैं। टपल अभी चैप्टर आ गया है उसको देखेंगे, तो मान के चलो कि एक सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस है सब, ये टपल्स भी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस रिटर्न करेगा, उसके अंदर क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, अ सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर से पहले की स्ट्रिंग, सेपरेटर खुद सेपरेटर, सेपरेटर इटसेल्फ, एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर सेपरेटर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है कि राहुल कुमार यादव, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं इसका पार्टीशन करे कहां पर, कुमार से। तो कुमार से पार्टीशन करेगा तो कुमार एक क्या होगी, इसकी एक लाइन होगी कुमार, ये पार्टीशन हो गया। तो कुमार से पहले राहुल आ रहा है, कुमार के बाद यादव आ रहा है, एक कुमार, 3 पार्ट हो गए इसके। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में देखो ऐसे दिखाएगा हमें 3 पार्ट्स। एक पार्ट इसका राहुल हो गया, एक पार्ट इसका कुमार हो गया, एक पार्ट इसका यादव हो गया। ठीक, चलिए एक दो और फंक्शन इसमें देखो। पाइथन प्रोवाइड्स 2 फंक्शंस फॉर कैरेक्टर एनकोडिंग, ओआरडी और कैर। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमें, एस्काई कोड। जो हमने एस्काई कोड, जैसे मैंने एस्काई कोड पूछ लिया भाई, कैपिटल ई का क्या है, स्मॉल ई का क्या है, ठीक है ना, जी का क्या है। इसी तरह से इनसे हम चेक कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने लिया सी एच के अंदर बी स्टोर कर दिया, ठीक, प्रिंट कर रहा हूं मैं ओ आर डी कैर, ठीक है ना। कैर सी एच क्या है हमारा, सी एच के अंदर बी है, तो बी का ये एस्काई कोड दिखा देगा क्या है। तो बी का एस्काई कोड 98 है, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए का क्या होता है 97। अब दूसरा फंक्शन कैर, ये करेक्टर दिखाता है हमें, उस एस्काई कोड का पर्टिकुलर करेक्टर क्या है, ठीक है। ये तो चलो पिछला ही दिया है इन्होंने, कैपिटल ए का देख रहे हैं हम, कैपिटल ए का 65 एस्काई कोड। अब एस्काई कोड मैंने डाला 97, तो 97 का मैं कह रहा हूँ करेक्टर बताओ क्या होगा इसका। तो इसका 97 का करेक्टर क्या है, 97 का करेक्टर है ए, 97 का करेक्टर है ए, ठीक है। तो ये फंक्शन सिर्फ चेक करने के लिए स्काई कोड देखना है। सपोज करो आपको कह देते हैं कि भाई ये बताओ कि 69 का स्काई करेक्टर बताओ क्या होगा। वैसे तो हमें पता है कि 65 जो है हमारा कैपिटल ए होता है, तो 65, 66, 67, 68, 69, ए बी सी डी ई, तो इसका ई होना चाहिए, कैपिटल ई, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन से हमें देखना है तो फंक्शन से ये फंक्शन यूज कर सकते हैं हम। हमने लिखा कैर और 69, तो ये पता लग जाएगा हमारा किसका है, ये ई प्रिंट हो जाएगा आपका। और मुझे ये देखना है कि ई का एस्काई कोड क्या है, तो ओ आर डी में ओ आर डी फंक्शन का यूज करूंगा, ओ आर डी, और विद इन ब्रैकेट में क्या ले लूंगा इसमें ई, तो मुझे दिखा देगा यहाँ पर ये 69, ठीक है। चलिए बेटा, ये तो थे हमारे आज के फंक्शंस, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर में जितना अभी तक किया हमने इसे आज कंप्लीट कर लेना। कल मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, कल एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे इसके, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम लग रही है, किसी पॉइंट में डाउट है, तो मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो। हो जाएगा सबका, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है इसमें।